विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत। देखिए कह रहा है कि सबसे पहले फादर सुरेज जो हैं उन्होंने विशिष्ट सृष्टिवाद के सिद्धांत को का समर्थन किया था। प्रश्न आएगा, पूछेगा विशिष्ट सृष्टिवाद के सिद्धांत का समर्थन सबसे पहले किसने किया? फादर सुरेज ने। कह रहा है कि उन्होंने बताया, यानी विशिष्ट सृष्टिवाद के सिद्धांत में बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है वह अलौकिक शक्ति के द्वारा हुई है। किसके? अलौकिक शक्ति के द्वारा। विशिष्ट सृष्टिवाद के पहले समर्थक कौन है? फादर सुरेज हैं। और विशिष्ट सृष्टिवाद के सिद्धांत में फादर सुरेज ने समर्थन किया कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है वह अलौकिक शक्ति से हुई है। अलौकिक शक्ति, ऐसी शक्ति जो हमें दिखाई न दे रही हो, ठीक है ना। अरे गॉड यानी भगवान के पास जो शक्ति है मानते हैं। आगे बाइबल का भी अपना एक सिद्धांत है। बाइबल विशिष्ट सृष्टिवाद के सिद्धांत में बाइबल का भी कह रहा है कि बाइबल के अनुसार जीवन तथा सभी वस्तुओं की रचना भगवान द्वारा 6 दिनों में की गई है। यानी कहने का अर्थ यह है कि विशिष्ट सृष्टिवाद के अनुसार धार्मिक लोगों ने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किया, बताया विकेश कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। विशिष्ट सृष्टिवाद के सबसे पहले किसने बताया कि भगवान इस धरती की उत्पत्ति जो है वह अलौकिक शक्ति के द्वारा हुई है? फादर सुरेज ने। उसके बाद से बाइबल के अनुसार बाइबल में बताया गया है कि इस धरती की उत्पत्ति जो है वह 6 दिनों में हुई है। कौन दिनों में हुई है? बाइबल के अनुसार यह बताया गया है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति 6 दिनों में हुई है। और किसने किया है? भगवान ने किया है। किसने किया है? भगवान ने किया है। अब जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों ने भी अपना सिद्धांत दिया है। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ भी क्या दिए हैं? उनका भी कुछ अपना सिद्धांत है। जैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति, फिर से आते हैं, जीवन की उत्पत्ति में हिंदू धर्म ग्रंथ ने भी एक सिद्धांत दिया है और बताया है कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले इस सृष्टि पे 2 लोगों की हुई, मनु और श्रद्धा की। मनु और श्रद्धा की। कहीं कहीं पे आप लोग कथा और कहानियों में शतरूपा का नाम भी सुनते हैं ना। मनु और शतरूपा ऐसे बताते हैं लोग कि सबसे पहले इस धरती पे वही 2 लोग आए और उसके बाद से पूरे धरती पे मानव समाज का विकास हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार इस धरती पे सबसे पहले कौन आए? मनु और श्रद्धा। उनके अनुसार सबसे पहले मनु और श्रद्धा आया और उन्हीं के आज हम सभी क्या हैं? वंश हैं। विशिष्ट सृष्टिवाद के अनुसार जीवन अपरिवर्तनशील है तथा उत्पत्ति के बाद से अब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चूंकि विशिष्ट सृष्टिवाद का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, अतः इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन अभी तक हमने जो भी देखा, बाइबल ने कहा कि सृष्टि पे जीवन की उत्पत्ति जो है 6 दिनों में हुई है और भगवान ने किया है। उससे पहले विशिष्ट सृष्टिवाद के सिद्धांत में हमने देखा कि फादर सुरेज जो है वह समर्थन करते हैं कि इस सृष्टि पे जीवन की उत्पत्ति जो है वह भगवान के अलौकिक शक्ति के द्वारा हुआ है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि इस सृष्टि पे जीवन की उत्पत्ति जो है मनु और श्रद्धा के रूप में हुई है। ठीक है। आगे दूसरी एक थ्योरी आती है ब्रह्मांडवाद। दूसरी एक थ्योरी आती है ब्रह्मांडवाद। यहां तक कोई दिक्कत है?
यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए आ रहा है ब्रह्मांडवाद। कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर ग्रह पर न होकर किसी अन्य ग्रह पर हुई। अन्य ग्रह या नक्षत्र से जीवन, जीव द्रव्य, बीजाणु या अन्य कणों के रूप में उल्कापिंडों के साथ पृथ्वी पर आया। इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति का यह सिद्धांत जीवन की अनंत कालिता पर आधारित था। कह रहा है कि ब्रह्मांडवाद। इसको आगे बढ़े। ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत कह रहा है कि ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत में यह बताया गया है कि इस धरती पे जो जीव है वह किसके रूप में आया? बीजांड के रूप में। किसके रूप में? बीजांड के रूप में। यानी किसी दूसरे ग्रह पे जीव था और वहां से जीव द्रव टूट करके किसी उल्का पिंड के माध्यम से इस धरती पे आ गया। नहीं बात समझ में आ रही है? ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत जो कहता है कि इस धरती पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वह कह रहा है कि ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत में बताया गया है कि किसी दूसरे ग्रह पे जीव था और उस ग्रह से कोई उल्का पिंड टूटता है और उस उल्का पिंड पे क्या मौजूद है? जीव द्रव्य मौजूद है। और वह जीव द्रव्य कहाँ आ जाता है? इस धरती पे आ जाता है और उसी जीव द्रव्य से इस धरती पे जीवों की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रिचर्ड अहर्नियस, प्रेयर, हेल्महोल्ट्ज, हाइजल, बांडी ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। हार्नियस 1908 ने कॉस्मिक पैंसफॉर्मिया सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन है तथा जीवों के बीजाणु ब्रह्मांड में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं तथा इन्होंने पृथ्वी पर पहुंचकर जीवन के विभिन्न स्वरूपों को जन्म दिया। देखिए कह रहा है, याद रखिएगा, रिचर्ड अहर्नियस, प्रेयर, हेल्महोल्ट्ज, हाइल, बांडी, अहर्नियस, इन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन किया है। ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत का। किसका? पहला तो विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत, जिसका कोई पौराणिक साक्ष्य नहीं है। ख नंबर पे हम लोग आते हैं, ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत में यह बताया गया कि इस धरती पे सबसे पहले जो जीव है वह किसी दूसरे ग्रह से जीव द्रव्य के रूप में आया, उल्का पिंड के साथ। किसके साथ? उल्का पिंड के साथ आया जीव द्रव्य के रूप में, और यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति हुई। और इस सिद्धांत का जो है समर्थन करते हैं अहर्नियस, रिचर्ड, हेल्महोल्ट्ज, हाइल, बांडी ने इस सिद्धांत का क्या किया? समर्थन किया। अंत में कह रहा है कि इस सिद्धांत में अहर्नियस यह बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जीव द्रव्य जो है वह क्या है? स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। यानी सूक्ष्म जीव जो है वह स्वतंत्र रूप से क्या है? घूम रहे हैं। वह एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे आसानी से आ जा सकते हैं। अहर्नियस क्या सिद्ध करते हैं? बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सूक्ष्म जीव क्या है? स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जो हमारी आंखों से दिखाई न दे रहे हो, है कि नहीं? वो हर जगह मौजूद है। तो कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं और वह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक वर्तमान समय में ब्रह्मांडवाद का समर्थन नहीं करते, क्योंकि अंतरिक्ष इतना शुष्क व हानिकारक किरणों से युक्त है कि उसमें से गुजरने पर किसी भी जीव के बचे रहने की संभावना शून्य है। यदि जीवन के इस सिद्धांत को मान भी लिया जाए तो यह सिद्धांत पृथ्वी पर जीव कहां से आया यह तो बताता है, परंतु प्रथम जीव की मूल उत्पत्ति कैसे हुई इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। देखिए कह रहा है, ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत में यह बताया गया कि इस सृष्टि पे सबसे पहले जीव जो है वह किसी दूसरे ग्रह पे मौजूद जीव द्रव्य से उल्का पिंड के साथ आया। ठीक है, लेकिन आधुनिक समय के वैज्ञानिक जो हैं वह इस सिद्धांत को मानने से क्या करते हैं? इनकार करते हैं। यानी इस सिद्धांत को अस्वीकारते हैं और तर्क देते हैं कि अंतरिक्ष में इतनी हानिकारक किरणें हैं और
इतनी हानिकारक किरणें हैं कि उन हानिकारक किरणों से सूक्ष्म द्रव्य का उल्का पिंड के साथ एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना संभव नहीं है। उल्का पिंड अगर दूसरे ग्रह से किसी दूसरे तरफ जाएगा तो देखते हैं आप, जो दिखाई देता है ना उल्का पिंड रात में जलता हुआ, उसकी गति इतना तेज है कि वह अंतरिक्ष में वायुमंडल से टकराता है तो घर्षण होता है। किससे घर्षण हो रहा है? वायुमंडल में मौजूद गैसों से। वायुमंडल में मौजूद गैसों के घर्षण के कारण उसमें क्या जल जाती है? चिंगारियां हमें बढ़ती हुई जलती हुई दिखाई देती हैं। तो वही कह रहा है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत को हमारे वैज्ञानिक जो है वह अस्वीकार करते हैं। और अस्वीकार क्यों करते हैं? वह तर्क देते हैं कि किसी दूसरे ग्रह से उल्का पिंड का आना और उस उल्का पिंड पे किसी जीव द्रव्य का होना और इतनी तेज गति से पृथ्वी पर आना और जीवित रहना, उस जीव द्रव्य का जीवित रहना, यह संभव नहीं है। तो यहां पर हमने देखा ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत को आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया? अस्वीकार दिया। कह रहा है कि अगर इसको मान भी लें कि चलिए किसी दूसरे ग्रह से जीव आया है, वहां से कोई जीव द्रव्य आया है और पृथ्वी पे आके उल्का पिंड के साथ गिरा हुआ है, तो यह तो साबित नहीं होता कि जीव आखिर आया कैसे, इस ब्रह्मांड में जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। वह जो जीव द्रव्य किसी दूसरे ग्रह से यहां पर आया है तो उस ग्रह पे कैसे जीव आया? अभी तो बात हमारे सवाल का जवाब मिला कहां? अगर मान लीजिए कि उस ग्रह से जीव द्रव्य आया है यहाँ पे, तो उस ग्रह पे जीव कैसे था, कहां से आया? उस बात का हमें उत्तर नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं।